आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के हाथ अधूरे क्यों हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने स्वप्न देखा। सपने में उसने देखा कि उसके राज्य की नदी के मुहाने पर एक पवित्र दारू लकड़ी का लट्ठा बहकर आया है। स्वप्न में राजा को आदेश मिला कि उस दारू को लाकर उससे मूर्ति बनवाकर अपने राज्य में पूजा करें। राजा ने तुरंत नदी के मुहाने से उस दारू को मंगवाया और मूर्ति निर्माण के लिए कारीगरों को बुलवाया। तभी भगवान जगन्नाथ स्वयं एक कारीगर मिस्त्री का रूप धारण करके राजसभा में आए। मिस्त्री ने शर्त रखी कि वो 15 दिनों के भीतर 3 मूर्तियां जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा तैयार कर देगा। लेकिन एक शर्त ये भी थी कि मूर्ति निर्माण के कक्ष में वो अकेला रहेगा और दरवाजा बंद रहेगा। राजा ने मिस्त्री की शर्त स्वीकार कर ली और काम आरंभ हो गया। 7 दिनों तक भीतर से मूर्ति बनाने की आवाज आती रही, लेकिन 7 दिन बाद अचानक कोई आवाज आनी बंद हो गई। ये देखकर रानी चिंतित हो गई और राजा से दरवाजा खोलने को कहा। राजा ने मिस्त्री की शर्त याद रखकर दरवाजा नहीं खोला। 10 दिन बीत जाने पर रानी ने फिर कहा कि इतने दिनों से मिस्त्री ने न तो कुछ खाया है और न ही पिया है, अवश्य कुछ अनहोनी हुई होगी। इस बार राजा रानी की बात मान गए और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि मिस्त्री वहां नहीं है और भीतर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में बनी हुई हैं। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी रूप में ही पूजा जाने लगी और यही उनकी दिव्य लीला मानी जाती है।